तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और यहाँ तक आप लोग अगर पहुँच गए हैं तो चलिए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। और पीछे हम जो भी चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसको नहीं देखें तो देख लें, क्योंकि आधा अधूरा मज़ा नहीं आता, मज़ा आना चाहिए। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम यहाँ पे बता दिए हैं सेक्सुअल आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आसेक्सुअल का जो वैरायटीज़ है उसमें क्या क्या होता है। जैसे हो गया आपका बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, ऐसा जो भी है मल्टीपल फिजन सारा हम बता दिए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल हो गया, अब हम सेक्सुअल का बात करेंगे, तब हम जाकर के प्लांट और फिर एनिमल में बात करेंगे। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ खास बात होता है उसको हम पहले समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का अर्थात है कि इसमें माता और पिता, कहने मतलब है कि दो मेल और फीमेल दोनों का जरूरत पड़ेगा। और अगर दोनों का जरूरत पड़ रहा है तो इसमें क्या होगा, गैमेट बनेगा। सर ये गैमेट क्या है? कुछ नहीं है गैमेट, आपको पहले से ही पता होगा। गैमेट क्या होता है? स्पर्म, स्पर्म और एग, ओवा भी बोल सकते हैं, ओवम भी, तीनों एक ही चीज है। ओके, स्पर्म और एग को क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। जब मेल और फीमेल से गैमेट्स आपस में, दो गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेगा कि दो पेरेंट्स का नीड होगा, दो पेरेंट्स का नीड होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स अकर, और इसमें क्या होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। ओके, फर्टिलाइजेशन अकर, अब इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन अकर, मतलब अब अगर गैमेट्स आपस में मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली डिसिमिलर एंड मोर वेरिएशन अकर। हम पहले बताए थे कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जेनेटिकली क्या होता है? सिमिलर होता है वो, और इसमें क्या होगा? डिसिमिलर होगा। कहने मतलब है नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव होगा। सिंपली समझिए, आप अपने पिता के जैसे बहुत सारे लक्षण को देखते होंगे, बट कुछ लक्षण आप में चेंजिंग हो जाता होगा। हो सकता है कि माता पिता गोरा है, बच्चा काला हो जाता है। कभी कभी माता पिता काला है, बच्चा गोरा हो जाता है। बच्चा का माता पिता का 6 उंगली है, 5 उंगली है, कभी 6 हो जाता है। तो कुछ न कुछ डीएनए में वेरिएशन हो जाता है, तो जेनेटिकली क्या होता है? मॉडिफाई थोड़ा हो जाता है। तो ऑफस्प्रिंग मतलब संतान होता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? संतान, संतान। अब हम बात करते हैं स्टेप कि किस किस स्टेप से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गुजरता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो गैमेट जो होता है, गैमेट जो होता है वो मियोसिस डिवीजन करता है, मतलब 2n से क्या होगा? n। ये क्या होता है? जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। नंबर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। इसको मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। 9 क्लास में दिया हुआ है सेल डिवीजन, मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन, बहुत अच्छा से। ओके, चलिए अब गैमेट का बनना, इसलिए गैमेट कौन बनाता है? तो सेक्स ऑर्गन बनाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में क्या होता है? ओवरी होता है। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म को ही बनाता है और उसको मैच्योर करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। ओके, और फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और उससे ओवरी मतलब क्या होता है? एग, ओवरी क्या करता है? एग को रिलीज करता है। ओके, अब क्या होगा? गैमेट जब बन जाएगा तो गैमेट का फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब गैमेट ट्रांसफर होगा तो इसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। वो हम आगे बता देंगे, पर यहाँ पे समझिए, आपका गैमेट अगर बन गया तो गैमेट का तो ट्रांसफर होना जरूरी है भाई, तब ना जो रिप्रोडक्शन होगा। तो मेल क्या करेगा? अपना जो गैमेट है स्पर्म, वो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें क्या करेगा? वो इंटर करेगा, तो उसी प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। तो गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब गैमेट जब ट्रांसफर होगा तो स्पर्म मिलेगा और एग मिलेगा, तो क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन अकर। अब फर्टिलाइजेशन होगा। सर अगर फर्टिलाइजेशन होगा, आटा को सान देंगे तो लोई बन जाएगा, लोई को बेल के ताई में फेंक देंगे तो रोटी बन जाएगा। आटा से रोटी बनाए तो गैमेट से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कुछ तो फॉर्मेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो फॉर्मेशन क्या होगा? जाइगोट। उस फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? जाइगोट। आटा को सान करके हम रोटी पका दिए तो उसको आटा कहेंगे? नहीं, आटे की रोटी तो जरूर कहेंगे, बट उसको रोटी कहेंगे।
लोई भी नहीं कहेंगे उसको, डब कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, फर्दर डिवीजन होता है, इसको क्लीवेज कहते हैं। ये जाइगोट क्या करेगा, धीरे धीरे डिवाइड करेगा, क्या करेगा, ये धीरे धीरे डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। ओके, और यही एम्ब्रियो क्या होगा, यही एम्ब्रियो क्या होगा, एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा किसमें, ऑर्गेनिज्म में। जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा ये क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे फंक्शन चलता है, चाहे वो ह्यूमन का बात करें तो प्लांट का बात करें। ओके, तो ये हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि प्लांट में मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें तो ठीक है, गैमेट बनता है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सारा प्रोसेस उसमें भी होगा। ओके, बट थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसे चावल का भी रोटी बनाएंगे तो रोटी कहलाएगा, आटे की भी रोटी, बट दोनों का बनाने का तरीका अलग है। वहाँ पे कुछ स्टेप थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप चेंज करते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होता है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मिटा के थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। जो प्लांट होता है उसमें आप लोग उसको दोनों जगह पढ़ते होंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम प्लांट का बात करें तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसी का रिप्रोडक्टिव पार्ट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर ये वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या गिनती आता है, तो देखिए लीफ आ गया, रूट आ गया, स्टेम आ गया, ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। ओके, सर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है, फ्लावर। जो पौधा में फ्लावर आता है तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। ये क्या है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो फिर ऑर्गेन। ओके, ये फ्लावर जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है तो ये मेल और फीमेल होता होगा। हाँ भाई साहब, इसमें मेल पार्ट्स अलग होता है और फीमेल पार्ट्स अलग होता है। हम लोग क्या है पता है, हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। सर यूनिसेक्सुअल, तो यहाँ पे समझ लीजिए यूनिसेक्सुअल किसको कहते हैं। ओके, यहीं पे लिख देते हैं जगह। इंसान क्या है, यूनिसेक्सुअल। फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल। प्लांट नहीं कहिएगा, प्लांट नहीं कहिएगा कि प्लांट यूनिसेक्सुअल होता, भाई प्लांट यूनिसेक्सुअल नहीं होता है। फ्लावर क्या है आपका, यूनिसेक्सुअल या तो फिर बाइसेक्सुअल। सर एनिमल, यहाँ पे एनिमल लिख देते हैं। सही बात बताइए, इंसान मतलब जानवर, मतलब इंसान भी उसमें आ गया, क्या यूनिसेक्सुअल हमेशा होता है, नहीं भाई, उसमें भी बाइसेक्सुअल होता है। अगर आपको बता दें तो बाइसेक्सुअल अर्थवॉर्म जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, बट इसका कहानी अलग ही दुनिया का है। अब फ्लावर क्या है ना, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है फ्लावर। बाकी जैसे जीव जंतु वैसे ज़्यादा नहीं है जिसमें बाइसेक्सुअल है, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, एक दो जीव है ऐसा है जो मतलब बाइसेक्सुअल को दर्शाता है। बाकी जैसे इंसान हो गया यूनिसेक्सुअल। एक क्या होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है सिंपली मतलब जीव एक सेक्स ऑर्गन को लेके घूमेगा। सर घूमेगा मतलब, अरे भाई हम मेल है तो हमारे पास ओनली वन सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन है, फीमेल के पास अलग सेक्स ऑर्गन है। जब दोनों आपस में मिलता है तो रिप्रोडक्शन होता है। ओके, ऐसा है कि कोई जीव में सेक्स ऑर्गन मेल का भी फीमेल का लाके घूमते साथे चले, नहीं है। गाय,
गाय के पास अपना एक सेक्स ऑर्गन है, बैल के पास अपना एक सेक्स ऑर्गन है। दोनों जब आपस में मीट करता है तो क्या होता है, बछड़ा तो बछड़ी जन्म लेता है। लेकिन कुछ ऐसा जीव जो दोनों लेके घूमता है साथ में, जैसे हम बता दें केचुआ। फ्लावर क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे भी पाए जाते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब फूल अलग होगा फूली अलग होगा। फूल फूली में जब मिलेगा तो फल बनेगा, फूल फूली आपस में मिलेगा तो फल बनेगा। सब फूल फूली मतलब कोई फूल ऐसा होगा जो मेल होगा और कोई फूल ऐसा होगा जो फीमेल, तो दोनों फूल आपस में मिलेंगे तो उन्हें प्यार होगा। अब कोई फूल ऐसा भी होता है जिसमें फूल और फूली एक ही फूल में होता है। सर फूल और फूली, अरे फूल का मतलब हुआ मेल और फूली का मतलब हुआ फीमेल। एक ही फूल में दोनों बैठा रहेगा, मतलब दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में रहेगा। जैसे हिबिस्कस। बाइसेक्सुअल में अगर हम बात करें तो सर अगर इसमें बात करें तो हम पपाया। देखिए कभी आप देखे होंगे, गांव से अगर बिलोंग करते होंगे और खेती बाड़ी होगा और आप देखे होंगे तो वहाँ पे जरूर आप ध्यान दिए होंगे कि जो पपाया होता है, अगर उसको सिंगल बहुत दूर खाली जगह पे एक पपाया का पेड़ लगा देंगे तो नहीं फलता बढ़िया। क्यों? क्योंकि पपाया होता है यूनिसेक्सुअल। वो पूरा पपाया का पेड़ में नहीं, एक ही प्रकार का फूल आया होगा। क्या होगा, या तो फूल होगा या तो फूली। तो भाई अगल बगल वाला फूल फूली मिलाप होगा तब ना पपीता बनेगा। इसी कारण कभी आप देखते होंगे कभी कभी पपीता का पेड़ में खाली फूल ही आ जाता है, फल नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि अगल बगल क्या हुआ, मेल फीमेल का मिलाप नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिंगल सिंगल है। भाई एक गांव बसा दो, एक गांव बसा दो, वहाँ पे 1000 जनसंख्या ले जाके रख दो सिर्फ मेल। अब उसको तुम 4-5 साल के बाद जाओ तो बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। फीमेल है ही नहीं रिप्रोडक्शन करने के लिए। सिर्फ 1000 फीमेल की जगह रख देंगे तो रिप्रोडक्शन होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। ओके, तो ये पपाया हो गया, मस्टर्ड हो गया, पंपकिन हो गया, ये सब क्या यूनिसेक्सुअल है। क्या है ये सब? यूनिसेक्सुअल है। मस्टर्ड यहाँ होगा। क्या है ये सब? ये यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। कद्दू, कद्दू क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लावर के बारे में देखेंगे कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।